हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जो 8th क्लास का चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसके अंदर हमें अब देखना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में। सबसे पहले हम मेल का देखते हैं। मैंने डायग्राम बना दिया है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, ठीक है। सबसे पहले ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पर इसके पार्ट है वो जानते हैं, कौन सा पार्ट क्या फंक्शनिंग करता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर ये जो दिखाई देंगे, एक पेयर होता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर का, इनको बोला जाता है बेटा टेस्टिस। एक इधर है एक इधर है, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम मेल गैमेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से एक साइड से किधर से भी देख लो, स्पर्म जब ये प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर कुछ समय के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आगे स्पर्म डक्ट का ही जाता है। यहाँ पर कुछ देर के लिए एपिडिडिमस होता है, इसके अंदर टेम्परेरी तौर पे यहाँ पर स्पर्म है वो स्टोर होंगे, ठीक है। और उसके बाद वो स्पर्म डक्ट से होते हुए और स्टोर हो जाते हैं सेमिनल वेसिकल के अंदर। कब तक स्टोर रहेंगे, जब तक वो वहां से इजेक्ट नहीं होते ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, तब तक वो यहाँ पर स्टोर रहेंगे। अब जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये सेमिनल वेसिकल के थ्रू जो स्पर्म है, जो सीमन के रूप में यहाँ पर स्टोर था, एक लिक्विड, और उसके अंदर जो स्पर्म मिले हुए थे, मिक्स हो रखे थे, मिलियंस ऑफ स्पर्म थे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो इस यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा एक ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन भी आगे कैरी होता है, इस यूरेथ्रा के थ्रू और पीनस से होते हुए और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म है वो इजेक्ट हो जाता है, निकल जाता है, वहां पर पास हो जाता है। और मेन ये काम कौन करता है पास करने का, पीनस। सबसे पहले स्पर्म किसने प्रोड्यूस किए बेटा, टेस्टिस ने। वहां से वो स्पर्म कहाँ पर स्टोर हुए, एपिडिडमस के अंदर टेम्परेरी रूप से। वहां से वो स्पर्म डक्ट के थ्रू होते हुए और सेमिनल वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। जब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वहाँ से स्पर्म है यूरेथ्रा के थ्रू जो ओपनिंग होती है पीनस के अंदर से, वहाँ से वो इजेक्ट होके और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चले जाएंगे, जहाँ पर उनको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे करनी होगी, ठीक है। तो ये बेसिक डायग्राम है। मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और बना देता हूँ, ठीक है। मैं इस वीडियो को पॉज करके बना देता हूँ ताकि टाइम ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। चलो बेटा, अब बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग की। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, या आपको स्ट्रक्चर है, सॉरी, आपको जो दिखाई दे रहा होगा। एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। क्यों? क्योंकि उसको, या यूँ कहे टेस्टिस को, जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, उसको थोड़ा सा बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ऐसा नहीं है, वहाँ पर पहले से ओवम है, या यूँ कहे एग है, वो पहले से ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वो ओवेरी के अंदर स्टोर होते हैं। जैसे ही वो मैच्योर होते हैं, यहाँ पर एक एग यहाँ पर मैच्योर होगा तो वो आ जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। एग बोल दो या इसको ओवम बोल दो। दूसरी बात, हर महीने एक एग है वो मैच्योर होता है, एक महीने इससे आएगा, इस ओवेरी से, दूसरे महीने इस ओवेरी से यहाँ पर रिलीज होके और फैलोपियन ट्यूब के अंदर, या यूँ कहे ओविडक्ट के अंदर आता है, ठीक है। सबसे पहला जो फीमेल गैमेट है, ओवम है, एग है, उसको प्रोड्यूस किसने किया, ओवेरी ने। ओवेरी जैसे ही प्रोड्यूस तो वहाँ पर पहले से होते रहते हैं, हुए रहते हैं, लेकिन वहां पर जो मैच्योर होगा, यहाँ पर स्टोर होते हैं, मैच्योर होगा जब वो कहां पर चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर। अब ओविडक्ट के अंदर क्या कंडीशन होती है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और स्पर्म यहाँ से एंटर किए हैं, यहाँ से स्पर्म बहुत सारे, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं एक बार के इजैकुलेशन में, ठीक है, इधर भी जाएंगे वो इधर भी जाएंगे, लेकिन इस एग के साथ एक ही स्पर्म है वो अटैच होगा, फ्यूज होगा, या यूं कहे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, ठीक है। वो जेलीकोट का मैंने कल ही बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो, वहां से एक ही यहाँ पर स्पर्म है इसके अंदर इंजेक्ट होगा।
और जैसे स्पर्म यहाँ पर इंजेक्ट होता है ये बन जाता है जाइगोट। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा? जाइगोट। सिंगल सेल का रहेगा। अब ये जाइगोट है अपने आप को मल्टीप्लाई करवाता रहेगा, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ठीक है। जब वो मल्टीपल सेल्स बन जाती हैं तब उस समय वो कहलाता है एम्ब्रियो। क्या कहलाता है? एम्ब्रियो। जैसे ही ये मल्टीपल सेल्स बननी स्टार्ट होंगी तो ये धीरे धीरे प्लेस होता हुआ यहाँ पर यूटेरस के अंदर प्लेस हो जाएगा। यूटेरस या यूं कह दे वोम्ब के अंदर, कोक के अंदर प्लेस हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर उसका इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चलता रहेगा और वो अपनी स्टेज है वो चेंज करता है। अब देखो स्टार्टिंग से स्टेज क्या रहेगी। इनिशियल जब फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या बनता है? स्टार्टिंग में जाइगोट बनता है। क्या बनता है बेटा? जाइगोट। जाइगोट के बाद जैसे ही मल्टीपल सेल्स डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, सेल्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी, वो कहलाता है एम्ब्रियो। क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या रहेगा? यहाँ पर प्लेस तो हो चुका है वो, ठीक है। एम्ब्रियो यहाँ पर करीब 8 वीक तक वो क्या कहलाता है? एम्ब्रियो। जो ये सेल्स का मल्टीपल डिवीजन चलता रहेगा और बहुत सारी सेल्स है, मसल मास है यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। ये 8 वीक तक क्या कहलाएगा, या यूं कहे 2 महीने तक क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो। उसके बाद धीरे धीरे इसको कहते हैं फीटस। 8 वीक के बाद ये जो बेबी है ये क्या कहलाएगा? फीटस कहलाएगा। फीटस के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो के अंदर तो केवल डेवलपमेंट हुआ है, या यूं कहे मसल मास है वहां पर बढ़ा है। उसके बाद अब क्या होगा? फीटस स्टेज के दौरान यहाँ पर उसके जो पार्ट्स है, डिफरेंट ऑर्गन है, हाथ, पैर, नाक, मुंह, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, वो एक तरीके से डेवलप होने लग जाएंगे, जिनको हम आसानी से आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि हाँ ये हाथ है, ये पैर है। लेकिन एम्ब्रियो स्टेज के अंदर हम आसानी से जज नहीं कर पाते, ठीक है। और जैसे ही वो एम्ब्रियो स्टेज के बाद 8 वीक के बाद वो फीटस के अंदर चेंज हो जाता है, उसके जो डिफरेंट ऑर्गन हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो कहलाया फीटस। और फीटस कब तक रहेगा? वो 8 वीक से लेके टिल बर्थ तक, जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता बच्चे का, वो क्या कहलाएगा? फीटस कहलाएगा, ठीक है। जाइगोट जो बना वो सिंगल सेल का स्ट्रक्चर था। एम्ब्रियो जो था वो मल्टीपल सेल्स थी, लेकिन इसके अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे हम कि बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, कि उसके हाथ पैर ही नहीं आए थे पहली बात तो, ठीक है। अब धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ और वो फीटस बना, वहाँ पर उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको हम आसानी से आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि हाँ भाई ये क्या है, ठीक है। और उसको ये भी जज कर पाएंगे कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो यहाँ तक आपको स्टडी करना है, बाकी IVF और बाकी बची हुई चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।